बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। मचल के बोले सुभान अल्लाह। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। धमाके रोज जो करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। हसरात ये थे तोतिए चमलिस्तानी रिसालत बुलबुल बागे मदीना मुहतरम आसिफ रजा चिश्ती जो अपने हसीन लबो लहजे में कलाम पेश कर रहे थे, हम और आप समात कर रहे थे। ये 4 शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। मचल के बोले बड़ा बेदारी के माहौल में आप हज़रात बोले, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। शकुल कमर का मोजजा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। शकुल कमर का मोजजा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। हज़रात नज़्म की दुनिया से निकलकर नस्र की तरफ चले और अपने उस अजीम खतीब के खिताब को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, जिनके खिताब को सुनने के बाद रूह को ताज़गी हासिल होती है, ईमान में निखार पैदा होता है। जिनके खिताब को अगर आपने दिल की खिड़कियों को खोल करके समात कर लिया तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आपकी आखिरत भी समझती हुई नजर आएगी। मैं चाहता हूँ बिला किसी ताखीर के आपके समातों की दहलीज तक खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मुहाफिज़ मसलक के आला हजरत, हजरत अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौसुल वरा साहब क़िबला मददुल्लाह नूरानी रईसुल असातिज़ा दारुल उलूम फारूकिया मदनगर आपके समातों की दहलीज तक पहुँचाने जा रहा हूँ। आइए अपने आने वाले खतीब का इस्तकबाल पूरा मजमा जिंदा दिल के साथ हाथों को फिजा में लगाकर सीने की ताकत लगाकर जोरदार इस्तकबालिया नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीर दिल पसीर का जौहर दिखाइए, अपनी फसाहतों का समंदर लुटाइए। बज़्म नबी में आके खतीब शहीर आज इश्क़े नबी का जाम सभी को पिलाइए। मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा। उलमाए ज़वील एहतराम, मादहीन मुस्तफ़ा, हुफ़ाज़ किराम, शुराए इस्लाम, अलल खुसूस खतीब अहले सुन्नत, वाइज़ अहले सुन्नत, आलिम हक़ बयान हज़रत अल्लामा अबुल फ़ज़ल मौलाना इक़बाल अहमद साहब क़िबला नूरी ज़िदा शरफ़ुल आली, महबे गिरामी वक़ार आलिम ज़ीशान हज़रत अल्लामा अबुल फ़ज़ल मोहम्मद वकील अहमद नूरी साहब क़िबला ज़िदा मजदुल आली, दीगर अहबाब अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत,
दानिशवरान कौम मिल्लत व मुहिब गिरामी वक़ार आली जनाब शायर अहले सुन्नत अब्दुल महबूब जमाली साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम साहब क़िबला, क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला व दीगर अहबाब अहले सुन्नत सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन ख़ातमिल नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिही ताहा व यासीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व शुहदाइ महब्बतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मददे क़ादरी यमना रहे गौसे आज़म ज़नम क़ादरी यमना रहे गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम ज़नम क़ादरी यमना रहे गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अब्दुल मतीन शाह क़ुत्बे आलम ज़नम। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आइए हमरा मिलकर के इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ कमाल इश्क़ व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर करीमुस सजाया जमीलुश शियम नबीउल बराया शफ़ीउल उमम इमाम रसूल पेशवाए सबील अमीन खुदा महबत जिब्राईल अपने नबी सारी कायनात के नबी सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा हुज़ूर अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का दिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन अदद सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह इमतम बेदवामी मुल्किल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक नबी आले नबी पर हुसूल बरकत के लिए पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व अला नबीही व आलिही अबद दुहूर व करमा। अल्लाह वतरुन व युहिब्बुल वतरा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताक है, ताक को पसंद फरमाता है। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ताक आदत को मुकम्मल तौर पर अमल कर लीजिए, ताक आदत मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद आदद माफिल मिल्लाह सलातुन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। हज़रात, आज जिस अज़ीमुश्शान महफिल में हम और आप शिरकत की सादत हासिल किए हुए हैं, ऐसी अज़ीमुश्शान महफिलें हमारी निगाहों को बहुत कम देखने को मिलती हैं। मुहब्बे गिरामी कारी आसिफ साहब ज़ीदा मजदूल आली ने अपनी मेहनत, मशक्क़त और आप हज़रात के ताउन से, काविशों से आज की इस महफिल को ये रौनक बख्शी है। इससे साबित होता है कि हाँ, कारी आसिफ साहब आपकी आबादी में, आपके गाँव में नहायत ही मेहनत व मशक्क़त के साथ दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। ये काम कोई आसान काम नहीं है। एक शागिर्द की कामयाबी में, उसकी तालीम और तरबियत में चार चांद लगाना एक उस्ताद का, उसमें सबसे बड़ा, सबसे अहम रोल होता है कि उस उस्ताद के ज़रिए उस शागिर्द को कामयाबी की मंजिलें मिलती हैं। हज़रात, तो इन तमाम का सेहरा कारी आसिफ के सर और उनके गले में जाता है कि उनकी मेहनत व मशक्क़त की वजह से आज अज़ीमुश्शान महफिल आपकी आबादी में सजी हुई है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और जिन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का अज़ीमुश्शान ताज रखा गया, अल्लाह ताला उन बच्चों के क़ुव्वत हाफ़िज़ा को कवी फरमाए, दीन और इस्लाम का सच्चा पक्का मुबल्लिग़ और सिपाही बनाए। हज़रात, हस्बे मामूल तबर्रुकन अरबी में एक शेर आप हज़रात मोहब्बत के साथ समात फरमा लें। आप हज़रात उर्दू में नात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन एक शेर अरबी में जो बहुत फ़ायदे का शेर है, बहुत काम का शेर है, तो मौलाना अब्दुल महबूब जमाली ने आपको भरपूर सुनाया है या कम सुनाया है, सुनाते ही रहते हैं। अरबी में एक शेर आप हज़रात मुझसे सुन लीजिए, मगर एडवांस में चल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफ़े बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। आप हज़रात क्या पता क्या क्या याद किए होंगे। मैं मिंबर रसूल से नाम नहीं ले सकता, मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन ज़िंदगी में एक शेर ये याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला कोई भी बला मुसीबत आपके करीब आने से खुद ही खौफ खाएगी, दूर भागेगी। मगर शेर याद कर लीजिए और पढ़ने की आदत बना लीजिए। उलमाए किराम की आदत है, मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ आप सबकी भी आदत हो जाए। कह लीजिए आमीन। ली खमसतुन उतफ़े बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। आप कहोगे मौलाना हम अरबी पढ़े नहीं तो अरबी याद कैसे करें? तो आप पढ़े नहीं, लेकिन आप मोबाइल चलाने में बहुत माहिर हैं। आज का नौजवान, आज का बूढ़ा अपनी जगह पर है। 5-6 साल का, 4 साल का, 3 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाने की कोशिश करता है। जिस आदमी से सुनो वही कहता हजरत बड़े तो अपनी जगह रहे, बच्चे परेशान कर देते, मोबाइल छोड़ते ही नहीं। तो आप अगर अगरचे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप चूंकि इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल ऑन कीजिए, नेट चालू कीजिए, उसके बाद बोलिए
आप जो बोलेंगे मोबाइल में वही आएगा, उसे सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। 1 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा, 50 मरतबा आप पढ़े अगरचे नहीं है, लेकिन सुनते सुनते शेर आपको याद हो जाएगा। ली खमसतुन उतफे बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। सुभान अल्लाह। अब चूंकि 12 के बाद बैटरी सबकी डाउन हो जाती है, मगर अहले सिसवा की बैटरी कब तक चलती है मैं आज अंदाज़ा लगाऊंगा। ये सब इस इलाके के पुराने लोग हैं जो नशेबो फराज से वाकिफ़ हैं, उसी एतबार से काम करते हैं। मैं पहली मरतबा मेरी हाज़िरी है, मैं देखता हूँ आपकी बैटरी कब तक काम करती है। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ली खमसतुन उतफे बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। और रात जिस रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये नेमत और सारी कायनात की नेमतें मिली, उस नबी को याद कर लीजिए। 2 शेर उर्दू जुबान में मेरे आका की बारगाह। सरकार की महफिल का अंदाज निराला है। ये महफिल सरकार है ना। हम सुन्नी मुसलमानों का ये इम्तियाजी शान है कि जब भी हमें अपने नबी की याद आती है महफिल रसूल सजा के बैठ जाते हैं। सरकार की महफिल का अंदाज निराला है। सरकार की महफिल का अंदाज निराला है। सरकार की महफिल का अंदाज निराला है। अरे मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। एक बंदा और मुलाजा फरमा ले। जाहिर में तो आका को पाला है हलीमा ने। जाहिर में तो आका को पाला है हलीमा ने। जाहिर में तो आका को अरे पाला है हलीमा ने। मगर सच है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। सच है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। सच है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हज़रात, हमारे और आपकी निगाहों के सामने हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमा है।
हाफिज कुरान बनना कोई आसान काम नहीं है। आदमी पैदा होने के बाद जवान होता है, जवान होने के बाद बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद शेखे फानी हो जाता है, शेखे फानी होने के बाद वक्त आया कब्र में चला गया, शहर खामोशा के हवाले हो गया। मगर कितने ऐसे लोग जो दुनिया में पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हो गए, सूरह फातिहा तक याद नहीं होती उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे, मर्दों में भी औरतों में भी। खुराफात से फुर्सत ही नहीं है। जितने देर में खुराफात करते हैं, औरतें करती हैं, उतने देर में कई सूरतें याद हो सकती हैं। मगर न सूरह फातिहा याद, न सूरह बकरा याद, न सूरह यासीन शरीफ याद, न सूरह रहमान शरीफ याद, न सूरह मुल्क शरीफ याद। याद क्या है? शादियों में सुन लीजिए गाना एक से एक औरतों से। हमारे मर्द हजरात जब होटल पर बैठते हैं, पान के खोखे पर जाते हैं तो देखुराफात देखुराफात। अभी नकीब अहले सुन्नत मौलाना सद्दाम साहब शायद चले गए, एक शेर बोल रहे थे कि कोई आलिम फसादी हो नहीं सकता। मैं शेर से मुत्तफिक कतई नहीं हूँ। कुछ आलिम ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े फसादी हैं। सिर्फ फसादी ही नहीं, फसाद के मंबा है, मंबा वहीं से फसाद की इब्तिदा होती है, फसाद की शुरुआत होती है। आपके इलाके में, हमारे इलाके में कुछ उलमा ऐसे भी पाए जाते हैं, है ना, आप भी जानते हो। तो हर आलिम नहीं फसादी है, मगर कुछ आलिम भी इस दौर में फसादी है। हजरात, आलिम हो, जाहिल हो, हाफिज कुरान हो, इल्म के मुताबिक अमल करना चाहिए। उसी के मुताबिक अमल करने से जिंदगी में निखार पैदा होता है, अदब और एहतराम का एक माहौल कायम होता है, इज्जत और वक़ार की निगाह से लोग देखते हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जवान हुए, जवान होने के बाद बूढ़े हो गए, कब्र में चले गए। ना सूरह फातिहा याद है, ना सूरह कौसर याद है, ना सूरह रहमान शरीफ याद है, ना अत्तहियात याद है, ना दुआए कुनूत याद है। बताओ नमाज कैसे अदा होगी, नमाज कैसे पढ़ेंगे? खुराफात के लिए वक्त है, लेकिन सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, याद करने के लिए वक्त नहीं है। हजरात, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, एक सूरत नहीं याद हो पाती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिए, कुरान और साहिब कुरान का एजाज देखिए। हमारी कौम के बच्चों के सीने में सिर्फ एक सूरत नहीं, सिर्फ दो सूरत नहीं, सिर्फ 60-70 सूरतें नहीं, बल्कि अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक 114 सूरतें जिसके सीने में समा जाए। 114 सूरतों को 114 सूरतों को जो याद कर ले, 6666 आयतों को जो अपने सीने में बसा ले, उसे दुनिया हाफिज कुरान कहती है। कुरान देख करके पढ़ने वाले को नाज़रा खा कहते हैं, कुरान की तफसीर लिखने वाले को मुफस्सिर कुरान कहते हैं, कुरान का तर्जमा लिख दे उसे मुतर्जिमे कुरान कहते हैं। और जो अलिफ के अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर के वो नास के सीन तक अपने सीने में पूरे कुरान को बसा ले, सारी दुनिया उसे हाफिज कुरान, वो हाफिज कुरान हो जाता है। हजरात, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान को सिखाता है। लेकिन कुरान पढ़ने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करूं। सरकार फरमाते हैं, जो कुरान शरीफ पढ़ करके भूल गया या उसने भुला दिया कुरान को, मैदान मैशर में नाबीना करके उठाया जाएगा। मैदान मैशर में इसमें सब आ गए, नाज़रा खां भी आ गए, हाफिज कुरान भी आ गए। और ये भी इस हदीस का मफहूम है, जो कुरान पढ़ के कुरान के फरामीन पर, फरामीन खुदाबंदी पर अमल न करे, वो भी इसमें दाखिल है। यानी आमिल ना हो, कुरान का आलिम तो हो। हजरात, इसीलिए सरकार फरमाते हैं, कुरान पढ़ करके सीने में बसा लेना, कुरान पढ़ करके सीने में महफूज कर लेना कोई आसान काम नहीं है। गाँव में बहुत सारे हुफ़ाज़े किराम मिलेंगे, इलाके में बहुत सारे हुफ़ाज़े किराम मिलेंगे, हाफिज़ियत
अस्सलाम वालेकुम, हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब रमजान का महीना आता है, कहा गया मेहराब आपने सुनाया, आपने कहा कि मस्जिद में तरावी सुनाई, तो बिल्कुल साकित है, खामोश है। मालूम हो गया उन्हें कुरान याद नहीं है, लेकिन जुब्बो कुब्बो दस्तार है, शानदार लिबास है हजरात, लेकिन सीने में हाफिज, जो सीने में कुरान अजीम की सूरतें महफूज नहीं है। सही हाफिज कुरान वही है जो हाफिज कुरान होने के बाद में कुरान पर अमल भी करता है, फरमाने खुदाबंदी पर अमल भी करता है। और जब मुकद्दस महीना आता है रमजान शरीफ का, तो मेहराब में खड़े होकर के अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक खड़े होकर के कुरान अजीम को सुना भी किया। वो असले हाफिज है। कहने के लिए तो बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम मिलेंगे, मगर असले हाफिज वही है जो कुरान अजीम का हाफिज होने के बाद उसे याद रखता है। हजरात, इसलिए सरकार फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। आप कहोगे मौलाना ये तो हुफ़ाज़ किराम का मामला है, ये तो उलमाए दीन का मामला है, जो दीन सीखते हैं, दीन को सिखाते हैं, ये बेहतर है। लेकिन आज हमारी कौम इन्हें बेहतर नहीं समझती है। वक्त का सबसे बड़ा अलमिया ये है, आलिम दीन को हकीर समझा जाता है, इमाम मस्जिद को हकीर समझा जाता है, हाफिज़े कुरान को हकीर और जलील समझा जाता है। लोग अपनी नजरों से गिरा दिया करते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला दौलत और सर्वत से माला माल कर दे, उनको तो लगता है हाफिज़े कुरान की जरूरत नहीं, इमाम मस्जिद की जरूरत नहीं। लेकिन वही लोग जब आलम निज़ाम में पहुंचते हैं, रुपया पैसा दे करके कहते हैं हाफिज़े कुरान को बुला दो, आलिम दीन को बुला दो, इमाम मस्जिद को बुला दो। बहुत मुस्तरिब हूँ, करवट पर करवट बिस्तरे मौत पर बदल रहे हैं, ले रहे हैं, किसी पर सुकून नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, सरकार फरमाते हैं अपने मरने वालों पर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया करो। अरे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आलमे निज़ाम में होगा, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत हो जाएगी, उसकी रूह आसानी के साथ कफ़ से परवाज़। जिंदगी भर रुपया खर्च करके, रुपयों की गड्डी खर्च करके मेडिसिन खाते रहे, ये मेडिसिन खाओ दिल की धड़कन रुक जाएगी, ये मेडिसिन खाओ आदमी का दिमाग सही रहेगा, ये मेडिसिन खाओ आदमी के जिस्म में ताकत और तवानाई रहेगी। लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन, एलोपैथ, होम्योपैथ, किसी पैथ में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो आलम निज़ा की मुश्किल को आसान कर दे। अगर कोई नुस्खा है तो कुरान है, कुरान में है। सूरह यासीन की तिलावत कर दो, जहां कोई मेडिसिन नहीं काम करती है वहां कलाम में खुदाबंदी के सूरह यासीन शरीफ काम किया। हजरात, बड़ा अजीम मामला है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज हमारी कौम के दिलों से उलमाए किराम का अदब व एहतराम, हुफ़ाज़े किराम का अदब व एहतराम खत्म होता जा रहा है। वो दीन के मुबल्लिग हैं, दीन के दाई हैं, इसलिए हजरात जो अपने दीनी रहनुमाओं की कद्र करता है अल्लाह ताला उसे कायनात और दोनों जहान की दौलतें नसीब फरमाता है। आसान काम नहीं है हाफिज़ कुरान बनना, और हाफिज़ कुरान बनने के बाद कुरान पर अमल करना, उसे याद रखना, उसे सुनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। हजरात, आइए देखिए कुरान अजीम कितनी अजीमुशान किताब है, इतनी अजीमुशान किताब है, इतनी अजीम किताब है कि उस किताब का कोई जवाब नहीं, कलाम खुदावंदी का कोई जवाब नहीं, कलाम रब्बानी का कोई जवाब नहीं। हजरात, पढ़ते हुए चले जाइए और उसकी रहमतें बरकतें हासिल करते हुए चले जाइए। लेकिन होता क्या है, आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ लेते हैं, हमारी बच्चियां कुरान पढ़ लेती हैं, हमारे घरों में कुरान रखा होता है, लेकिन ईद के बाद कोई कुरान को हाथ लगाने वाला नहीं होता है। शव्वाल का महीना जाता है, ज़िक़ादा का महीना जाता है, ज़ुल्हिज शरीफ का महीना जाता है, मुहर्रमुल हराम का महीना जाता है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जाता है। 11 महीने गुजर जाते हैं, लोग कुरान को हाथ नहीं लगाते, कुरान की तिलावत नहीं करते। जब रमजान शरीफ का महीना आता है फिर नहा धोकर के तैयार होते हैं, नुज़ूल कुरान का महीना आ गया, अब कुरान अजीम की तिलावत शुरू करो। साल में एक मरतबा,
साल में एक मरतबा क्या कुरान अजीम की तिलावत सिर्फ रमजान शरीफ में होनी चाहिए? हस्बे तौफीक रोजाना कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत होनी चाहिए। घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होगा, बरकतें मुसलमानों के घरों का तवाफ करती हुई नजर आई। एक अजीम ज़ात मिलती है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा की। उनका मामूल ये था रोजाना कुरान अजीम की तिलावत किया करती थी, रोजाना। आज हमारे घरों में माँ बहन बेटियों को कहा जाए मौलाना इतना काम रहता है, इतना काम रहता है, मैं क्या शुमार कर रहा हूँ। खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को नहलाना, इतना काम शुमार करा देंगे कि आपका दिमाग नहीं काम करेगा। या अल्लाह सारी दुनिया का काम इस घर की औरत के पास है, ये औरत करेगी क्या? लेकिन याद रखो खातून जन्नत की सीरत को देखो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वालिदा की सीरत को देखो, हुजूर गौसे आजम की वालिदा की सीरत को देखो, हुसैन आजम की माँ की सीरत को देखो। हजरत मेरी माँ और बहन बेटियों, अगर उनकी सीरत को देख करके अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक ढाल लो, उनको अपनी जिंदगी के लिए आइडियल बना लो, उनको अपनी जिंदगी के लिए नमूने अमल बना लो, दुनिया के सारे काम भी हो जाएंगे और रहमत और बरकत का नुज़ूल भी तुम्हारे घरों में बराबर हो रहा है। रोजाना कुरान की तिलावत। क्या वो खाना नहीं बनाती थी? क्या घर के काम नहीं करती थी? करती थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बयान है, मेरी वालिदा रोजाना कुरान अजीम की तिलावत करती थी, मुझे गोद में लेकर के कुरान पढ़ा करती थी, मुझे गोद में लेकर के सूरह फातिहा की तिलावत किया करती थी, मुझे गोद में लेकर के सूरह बकरा शरीफ की तिलावत किया करती थी। जब उनकी उम्र हुई, रस्म तस्मिया खानी का जो मामला पेश आया, उस्ताज़े गिरामी की बारगाह में ले जाया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ले गया उस्ताद के पास। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तस्मिया भी पढ़ लिया। हजरत उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस्ताद पढ़ा रहे, बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। उस्ताज़े गिरामी ने समझा कि शायद बच्चा छोटा है, सबक मुश्किल है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर पढ़ाया तो फिर खामोश। क्या हो सकता है? सूरह फातिहा मुश्किल हो, अलिफ लाम मीम पढ़ाते हैं, सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत है। का बेटे पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश, पढ़ ही नहीं रहे। उस्ताद घबरा गए, बोले बेटे पढ़ते क्यों नहीं? कहा उस्ताज़े गिरामी मेरा सबक यहां से नहीं है, मेरा सबक यहां से नहीं है। कहा बेटे कहां से है? कहा मेरा सबक 15वें पारे सुब्हानल्लज़ी असरा से है। कहां से है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैला 15वें पारे का? बच्चे ये कैसे? कहा उस्ताज़े गिरामी गौर से सुनिए, मैं जब बच्चा था मेरी वालिदा रोजाना मुझे गोद में लेकर के कुरान अज़ीम की तिलावत किया करती थी। मेरी वालिदा 14 पारे की हाफिजा थी। रोजाना जब तक 14 पारे की तिलावत नहीं कर लिया करती थी, घर का कोई काम न करती थी। उस्ताज़े गिरामी माँ के गोद में रोजाना सुनते सुनते मैंने अपनी माँ के गोद में 14 पारों को याद कर लिया है। मेरा सबक यहां से नहीं, मेरा सबक 15वें पारे सुब्हानल्लज़ी असरा। आज हमारी कौम में ऐसी कोई माँ बहन बेटी मिलेगी जिनको इतनी सूरतें याद हो? अच्छा, हमारी कौम की जो माँ बहन बेटियां हैं, उन्होंने ये समझ लिया है मैं कुछ करूं या ना करूं, जन्नत तो मेरे बाप की है ना। ना नमाज है, ना तिलावत कुरान है, और जो पढ़ती भी हैं उनको सूरतें नहीं याद है। अब जब सूरत नहीं याद है तो नमाज होगी कैसे? आप नहीं पढ़ी, आपकी बच्ची पढ़ी, अपनी बच्ची से याद करवाइए। आप नहीं पढ़ी, आपका बेटा पढ़ा, अपने बेटे को बैठा लीजिए, कहो बेटा सूरत याद करवाओ, तहियात याद कराओ, दुआए कुनूत याद कराओ। जरूरी है
दीन से जब आप करीब आएंगे, दीन की बातें सीखेंगे तो आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा होगी, आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। अरे ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान बड़ी अजीम, सारी कायनात की दौलत कुरान अजीम है। एक आदमी आ गया इमाम मालिक की बारगाह में, कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरे घर अल्लाह औलाद की नेमत अता फरमा दे तो मैं कायनात की सारी चीजें अपनी बेटी को दूंगा जहेज में। ठीक, बहुत दिनों के बाद एक बच्ची की विलादत हुई, मन्नत पूरी हो गई। बहुत दिनों के बाद बच्ची की विलादत हुई, मन्नत पूरी हो गई, वो बच्ची बड़ी हो गई। अब उस बच्ची के दिन आ गए, हाथ पीले करने के बाप को टेंशन का, बड़ा गरीब हूँ मैं, बड़ा मिस्कीन हूँ मैं, बड़ा परेशान हाल हूँ मैं, इतनी बड़ी मन्नत मैंने मानी थी उसे पूरा कैसे करूँगा। इमाम मालिक की बारगाह में गया, दौड़ा कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरे यहाँ अल्लाह ने कोई नेमत दी तो मैं उस बच्ची को, उस लड़की को दुनिया की सारी दौलतें, सारी चीजें दूंगा। हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ। इमाम मालिक ने फरमाया जा, और जाने के बाद अपनी बच्ची की शादी में कुरान अजीम दे दे। कुरान अजीम, दुनिया की सारी दौलतें एक तरफ, कुरान अजीम की नेमत है। आज होता क्या है, जहेज मांगने वाले वो फरमाइश करते हैं। इसीलिए एक साहब ने कहा मौलाना पहले के दौर में भिखारी ना, पहले के दौर से भिखारी भी उसी एतबार से होता था। इंटरनेशनल दौर है, भिखारी भी इंटरनेशनल है। इस दौर का भिखारी भी इंटरनेशनल। हाजी साहब शर्म नहीं आती, आलिम साहब शर्म नहीं आती, चौधरी साहब शर्म नहीं आती। एक लड़की वाला अपनी लड़की दे रहा है, उसके सामने अपना दामन फैला करके कहते हो मेरे बेटे को 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे को 1.5 लाख वाली गाड़ी चाहिए, वो बुलेट चाहिए जो 2,80,000 में आ रही है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ये है वो है। ऐसा कीजिए कि आप शादी से 1 महीना पहले सारी चीजें दे दीजिए, मैं अपने घर का डेकोरेशन कायदे से कर लूं, कमरा सजा। ये भीख ही मांगना तो है भीख। फर्क ये है कि वो गली गली में चल के मांगता है, तुम गली गली में नहीं चलते हो, घर पे जाकर के मांगते हो, जिसकी लड़की ला रहे हो उससे मांगते हो। शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती। काश तुमने ये कहा होता हमें दीनदार लड़की चाहिए, हमें पाकीज़ा सीरत वाली लड़की चाहिए, हमें दीनदार बच्ची चाहिए। जब दीनदार बच्ची होगी, आका फरमाते हैं अच्छी लड़की, दीनदार लड़की घर के लिए रहमत है, घर के लिए बरकत है। ऐ लोगों सुनो, दुनिया की अजीम पूंजियों में से सबसे अजीम पूंजी अल-मरअतु सालिहा। आका फरमाते हैं नेक औरत है, नेक औरत अगर मिल जाए तो दुनिया की सारी दौलत मिल गई। औरत नेक है, घर में बरकत होगी। औरत नेक है, शौहर को चैन और सुकून की जिंदगी मिलेगी। औरत नेक है, बूढ़े माँ बाप को वक्त से 2 रोटी मिलेगी। अब जब ले आए, कार वाली को ले आए, आप ही ने तो इतना बड़ा मुंह फैला के मांगा था हाजी साहब। अब जब वो कार लेकर आ गई तो हाजी साहब को चाय नहीं दे रही है 8 मिनट। वॉशिंग मशीन ले आई, फ्रिज ले आई, कूलर ले आई। अब हज्जन साहिबा को नाश्ता नहीं, हज्जन साहिबा परेशान। अरे जब तुमने
इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले ली, अब उसके दिमाग पर तो है ही है खुमार कि मेरे बाप ने ये दिया, मेरे बाप ने ये दिया, मेरे बाप ने ये दिया, मैं इन लोगों की खिदमत के लिए थोड़ी आई। ऐसा देखा ही नहीं गया है, सुना भी गया है, जवाब भी दिया है आने वाली लड़कियों ने, आने वाली घर में औरतों ने कहा सुनो हमारे बाप ने 10 लाख दिया है, हमारे बाप ने 5 लाख दिया है, तुम्हें जो है कैश की शक्ल में दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि मैं घर में काम करूं। अगर वक्त से चाय चाहिए घर में खादिमा रख लो, अगर वक्त से नाश्ता चाहिए घर में खादिमा रख लो, अगर वक्त से कपड़ा धुला हुआ चाहिए तो घर में नौकर जो नौकरानी रख लो। मैं काम करने के लिए नहीं आया हूं, मेरे बाप ने इस घर में मालिका बना करके मुझे अब मिल गई दुनिया की दौलत, खाओ फ्रिज कूलर की हवा, नाश्ता क्या करोगे हाजी साहब, क्या करोगे चाय वक्त पर? इसलिए कि तुमने खुद ही ये दरवाज़ा खोला है, घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसे? मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हजरात इसीलिए मैंने कहा आज कुरान को समझने की ज़रूरत है, फरामीन मुस्तफ़ा को समझने की ज़रूरत है। इमाम मालिक ने कहा कुरान दे दो, सारी दुनिया की दौलत कुरान में है, दुनिया की सारी नेमतें कुरान में हैं, दुनिया की सारी बरकतें कुरान में हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अपनी लड़कियों को जहेज में सब कुछ दो, लेकिन कुरान अजीम ज़रूर दिया करो, कुरान अजीम बढ़ा करके भेजा करो, बच्चियों को कुरान की तालीम जरूर दे दिया करो, ताकि बच्चे की जिंदगी में निखार पैदा हो जाए, इनकलाब पैदा हो जाए। जो लोग सिर्फ इंजीनियर बनाना पसंद करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना पसंद करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को वकील बनाना पसंद करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनाना पसंद करते हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ और कहना चाहूंगा अभी आपको एहसास नहीं होगा। आपको एहसास कब होगा? जब आप आलम निज़ाम में पहुंचोगे। आपको एहसास कब होगा? जब आपका जनाजा उठाया जा रहा होगा। आपको एहसास कब होगा? जब आपका जनाजा घर से निकल रहा होगा, तब आपको एहसास होगा कि आज हमारा कोई लड़का हाफिज कुरान नहीं है जो हमारी कब्र पर खड़े होकर के सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे। आज हमारा कोई लड़का आलिम दीन नहीं है जो हमारे नाम की अच्छी तरीके से फातिहा कर दे, हमारे रूह को इसाले सवाब कर दे। हजरात उस वक्त आपको एहसास होगा। लेकिन याद रखो प्यारे, आज इंजीनियर बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, वकील बनाते हो, सब कुछ बनाओ, मगर अपने लड़के को कुरान की तालीम जरूर दे दिया करो, कुरान पढ़ना जरूर सिखा दिया करो, ताकि खुद भी कुरान की बरकतें उसे मिलती रहे और आपके मरने के बाद कुरान अजीम पढ़ करके आपके रूह को इसाले सवाब करे तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को मरने के बाद भी बुलंद फरमाता है। मैं एक बात आखिरी बात तर्ज कर दूं। एक आदमी था, बहुत रुपया पैसा उसके पास, 3 लड़के थे, एक को डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर बनाया, तीसरे को वकील बनाया। कहे मेरे बेटे इंजीनियर वकील डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत रुपया आएगा। तो रुपया तो आता ही है, रुपया बहुत आता है, लेकिन सुकून नहीं, न यहाँ सुकून, न मरने के बाद आखिरत में सुकून। अब जब वो मर गया बाप मर गया, तो डॉक्टर दूसरे शहर से, इंजीनियर दूसरे शहर से आया, वकील दूसरे शहर से आया, तीनों पहुंच गए। कहा यार अब क्या होगा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, बाप कब्र में पहुंच गया, आप सूरह यासीन शरीफ कौन पढ़े, कब्र पर कुरान अजीम की तिलावत कौन करे। कहा रुपया पैसा अपने पास है, चलो मार्केट में चलते हैं, कोई मौलाना तलाश करते हैं। अब मौलाना लोग ऐसे थोड़े मिलते हैं, इमाम मस्जिद की कद्र कीजिए। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इमाम साहब तो अपनी जगह है, खुद ही सोचते हैं मैं 1 महीने का नमाजी हो गया, मुसल्ला मुझे मिल जाए। सबसे बड़ा आलिम अपने को समझते हैं। बहुत सारे ऐसे नमाजी मिलेंगे आपको मस्जिदों में। अब आपके यहाँ कोई है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, तजर्बे की बात बता रहा हूँ। 1 महीना अगर आ गया नमाज पढ़ने तो सोचेगा पूरे गांव के लोग मुझे नमाजी साहब कह के पुकारे हैं, नमाजी साहब क्या हाल है। इमाम साहब की कदर नहीं। अब जब वो आने लगा तो बस इमाम साहब को देख रहा है,
इमाम साहब मस्जिद में कितने बजे आए, मुसल्ले पर कै बजकर कै मिनट पर पहुँचे, ये सुन्नत पढ़ के आए कि नहीं, ये नफल बाद में पढ़े कि नहीं। इमाम साहब कल वहाँ चाय पी रहे थे, परसों गणेशपुर में फला जगह पान खा रहे थे। यार ये इमाम साहब तो जहाँ देखो वहीं बैठे रहते हैं। आखिर में इमाम साहब को ये सब नहीं करना चाहिए, मुसल्ला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, मदरसा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इमाम साहब मोबाइल पर बात करते हैं, बात नहीं करनी चाहिए। इमाम साहब को इतना बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इमाम साहब को इतना अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए। आपको पता नहीं है हुक्म शरा ये है, ऐ मुसलमानों, ऐ मुक्तदियों जो नमाज के अंदर इमाम की इक्तदा करते हो, हुक्म शरा ये है जैसा कपड़ा अच्छा पहनो वैसा अपने इमाम को पहनाओ, जैसा खाना खाओ वैसा अपने इमाम को खिलाओ, जैसा खुद अपने लिए जो चीज पसंद करते हो वो चीज इमाम मस्जिद के लिए पसंद किया करो। आज इमामों की कद्र करो, इंशाअल्लाह ताला उनके जरिए तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, तुम्हारे गांव में चारों तरफ से रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होगा। कौम इमामों को खादिम समझती है, खादिम। मौलाना बारिश हो रही थी, आपने चटाई नहीं समझा। मौलाना पानी गिर रहा था टंकी से, आपने बटन क्यों नहीं बंद किया मोटर? अरे यार ये मस्जिद के मुतवल्ली और सदर लोगों का हाल है। वो कटाई होगी मैदान मैशर में जो इमामों पर जुल्म करते हैं, मुतवल्ली मस्जिद और सदर मस्जिद और नाज़िम मदरसा की वो लाही की पन्ना, मैदान मैशर में वो हाल होगा कि झेल नहीं पाएंगे कब्र और हश्र की मंजिलें हैं। मुतवल्ली बन गए तो लगता है प्रधानमंत्री बन गए, मस्जिद की कमेटी में मेंबर हो गए तो लगता है कि इमाम साहब के मखदूम हो गए। अरे तुम खादिम ही रहोगे, इमाम मखदूम है। इमाम है मस्जिद की मुसल्ले का इमाम है, आपकी नमाज का इमाम है, आपकी इबादत का इमाम है, बड़ा मुकाम है उसका, कैसा भी हो आपका इमाम है। इसलिए अपने सरों पर रखो, सर का ताज बनाकर रखो, हजरात उसका एहतराम करो, उसका ख्याल करो। इसलिए कि ये कुरान फरमाता है कल मैदान महशर में जितने लोग होंगे अल्लाह ताला सबको उनके इमामों के साथ बुलाएगा। जानते हैं आप मर्तबा इमामों का बहुत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बोले इमाम चलो मौलाना साहब को ले आओ, पैसा तो है दे देंगे नजराना 5,000। अब एक जगह गया, डॉक्टर बड़े थे तो डॉक्टर साहब गए। अब जहाँ पर सारे काम करने वाले इकट्ठा रहते हैं, शहरों में रहते ना लोग खड़े रहते, भाई कोई आए काम के लिए ले जाए। तो डॉक्टर गया तो देखा एक आदमी उसमें कुर्ता पैजामा टोपी में खड़ा हुआ है। कहे भैया मौलाना साहब। अब वो भी सोचा मौलाना तो नहीं हूँ लेकिन चलो आज आमदनी हो जाएगी इसी नाम पर। आया, कहा क्या बात है? कहा मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, कुरान पढ़ना है, चलोगे? कहा चलेंगे। कहा कितना लोगे? कहा जो समझ में आएगा दे देना, क्या मोल भाव कर। कहा ठीक है चलो हमारे अब्बू के कब्र पर पढ़ो कुरान शरीफ, 40 दिन पढ़ो, मैं डॉक्टर हूँ तुम्हें अच्छा नजराना दूंगा। वो चला गया। मौलाना नहीं था, जाहिल, मजदूरी का काम मजदूर था, मजदूरी किया करता था, लेकिन लिबास आलिम का था, कुर्ता पैजामा टोपी में था, दाढ़ी थी चेहरे पर। गया, अब कभी कुरान देखा नहीं, मस्जिद से कुरान उठाया, कुरान उठाने के बाद कब्र पर गया, कुरान को उल्टा लेकर के खड़ा हो गया, सीधा नहीं उल्टा। सतर इधर से शुरू होती है, उल्टा लिया, सतर नीचे से शुरू हो रही है। अब डॉक्टर कभी कुरान देखे नहीं थे, डॉक्टर को क्या पता कि उल्टा है उसके हाथ में कि सीधा है। अब वो लेकर के खड़ा हुआ है, अब उसे कुछ ना कुछ तो उसे पढ़ना है। तो वो पढ़ना शुरू किया कि मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं। अब बात तो सही कह रहा, उसे कुछ नहीं आता, वही कहीं। अब डॉक्टर दूर से सोच रहे हैं कि बहुत मेहनत से सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा है, अब वो कह रहा मुझे कुछ आता नहीं। वकील साहब ने कहा यार मेरे भाई ने तो एक मौलाना को ला करके कब्र पर खड़ा कर दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है, लोग मुझे भी कहेंगे, मेरी भी बेइज्जती होगी, चलो मैं भी लाऊं। वो भी गया मार्केट में, देखा एक आदमी मिल गया, कहा भैया चलो। कहाँ चलना? मेरे बाप की कब्र पर कुरान पढ़ना है मेरी तरफ से। कहा चलो। वो भी जाहिल था। जब वो पहुंचा तो देखा यार एक मौलाना तो पहले से खड़ा है, अब मेरा क्या होगा?
लेकिन जब करीब गया तो पढ़ा तो नहीं था, लेकिन घर में बच्चों को पढ़ते हुए देखा था तो कहा यार ये तो कुरान उल्टा लिए हुए है, ये मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा। दिल को इत्मीनान हुआ, कुरान लेकर खड़ा हुआ। अब जब कुरान लेकर खड़ा हुआ तो उसके करीब जब कान लगाया तो कहा यार ये तो पढ़ रहा है, कह रहा है कि मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, ना उसे कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है। अब जम गया मामला, ये भी कुरान लिया, पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया कि जैसे तू वैसे मैं, जैसे तू वैसे मैं, जैसे तू वैसे मैं, चल जा रहा। कुरान उसके हाथ में भी, कुरान इसके हाथ में भी। इंजीनियर साहब ने देखा, कहा यार डॉक्टर साहब, वकील साहब ने हमारे बाप के इसाले सवाब के लिए 2 मौलाना लोगों को कब्र पर खड़ा कर दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है। वो भी गए मार्केट में, वो भी उठा लाए रेडीमेड एक मौलाना। हैं 10 साल जो दारुल उलूम के दाल चावल को खा करके उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय करता है, वो जाकर के हाफिज कुरान, आलिम दीन और मुफ्ती दीन बनता है। आसान नहीं होता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आसान है। एक हदीस शरीफ को समझने के लिए, उसका दर्स हासिल करने के लिए हमारे असलाफ कई महीने दूर दराज का सफर किया करते थे, तब जाकर के एक इल्म हदीस का वो इल्म हासिल करते थे, हदीस शरीफ का। हजरात, अब वो गया, इंजीनियर भी गए, वो भी एक पकड़ लाए। कहा मेरे बाप की कब्र है, 2 लोग पढ़ रहे हैं, तू भी पढ़, मेरी तरफ से मेरा नाम खराब मत कर, नजराना खूब दूंगा। कहा यार 2 मौलाना पहले से, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, तो मैं फंस गया, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हिम्मत करके आगे गया। जब आगे गया तो कहा यार ये तो एक कुरान उल्टा लिए हुए है। एक कह रहा है कि जैसे तू वैसे मैं, जैसे तू वैसे मैं। कहा मैं भी नहीं पढ़ा हूँ तो मैं क्या करूँ। कहा यार बात बन गई, जैसे ये दोनों हो वैसे मैं भी हूँ। तो कहा सुनो, मैं भी कुरान में हाथ लेता हूँ, मैं भी पढ़ना शुरू करता हूँ। कहा जब तक चले चलाए जा, जब तक चले चलाए जा, जब तक चले चलाए जा, जब तक चले चलाए जा। ये हाल। अब बताओ, वो बाप जिसने अपने बेटों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया, कब्र में क्या हाल है वही जाने। लेकिन सरकार फरमाते हैं कुरान की तिलावत हो जाए, अल्लाह का जिक्र हो जाए कब्र के ऊपर, तो मुश्किलात कब्र में आसानी पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला उनकी कब्र की तंगी को दूर फरमा देता है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह दौलत से नवाजे, अल्लाह सर्वत से नवाजे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की दौलत से नवाज दे, सबको नहीं मगर एक लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने के साथ साथ आलिम दीन बना दो, हाफिज कुरान बना दो, मुफ्ती दीन बना दो, कारी कुरान बना दो, ताकि दुनिया में भी उसकी तिलावत से घर में बरकतों का नुज़ूल हो, घर वालों के ईमान अकीदे की हिफाजत हो, और मरने के बाद भी तुम्हें कब्र में उसके जरिए आसानियां तुम्हारे लिए पैदा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ाइबे तना ही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए। जब नबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, जब नबी के सच्चे वफादार बन जाओगे, तो मैदान मैशर में जहां कोई किसी का ना होगा, वहां मेरे सरकार अपने गुलामों को तलाश रहे होंगे, मेरे सरकार अपने गुलामों को याद फरमा रहे होंगे। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे वफादार कहाँ है, वफादार कहाँ है। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।